समाज के मेरे साथियों, आपके पवित्र चरणों में मेरे प्रणाम। पीछे मैंने एक विषय उठाया था और मैंने चेतावनी भी दी थी, उसे थोड़ा ध्यान से समझ लेना। बहुत शोर मचाया गया था, बहुत हल्ला मचाया गया था, ज्ञान मिल गया, ज्ञान मिल गया, निराकार का ज्ञान मिल गया, तलियों के अंदर ज्ञान देखा, 9 द्वारे देखे और ये खुल्लम खुल्ला आसमान। और मैंने पीछे देखा कि जब मैंने बताया कि ये खुल्लम खुल्ला निराकार तुम्हारे लिए 2 कौड़ी का नहीं है, ये ज्ञान तुम्हारे लिए 2 कौड़ी का नहीं है, तो एक अपने आप को बहुत विद्वान समझने वाले आदमी ने आसमान और इस निराकार पे व्याख्या कर दी, बहुत बड़ी व्याख्या कर दी, और उसने साबित कर दिया कि ये आकाश अलग है और निराकार अलग है। मगर ये सब दिमाग का ऐशो आराम कहते हैं, दिमाग की जिम्नाजियम, दिमाग की एक्सरसाइज, व्यायाम। खुद ने व्यायाम किया, दिमाग का उल्टा सीधा होकर के लटका और तुम्हें भी लटका दिया। मैं फिर कहता हूं कि ये दिखाया गया ज्ञान 2 कौड़ी का नहीं है, तुम्हारे किसी काम का नहीं है। ये दिखाया गया ज्ञान सिर्फ एक सूरत में तुम्हारे काम का है, जबकि इस ज्ञान में पूरी तरह स्थित साकार मूर्ति, साकार व्यक्ति अगर तुम्हारे सामने है, तब यह ज्ञान किसी काम का है। और इसका एक मुख्य कारण क्या है, जो मैं आज बता दूं, क्योंकि बहुत पीड़ा होती है जब मैं देखता हूं लाखों और ये करोड़ों लोग बरगलाए जा रहे हैं, इन्हें धोखा दिया जा रहा है, नाम परमात्मा का, परमात्मा के ज्ञान का लिया जाता है और जेबें काटी जाती हैं, माल इकट्ठा किया जाता है। ये ज्ञान देने का ढोंग करते हैं, ये कभी ज्ञान में स्थित नहीं हुए। मैं बताऊंगा संक्षेप में, मुमकिन है कि आपका बोध जागे और वहां तक पहुंच सके जहां मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। हमने और आपने जन्म लिया आकार में, हमारा आपका अस्तित्व आया था आकार में, निराकार इसमें गुथा हुआ था, छदम छुपा हुआ, गुथा हुआ, और ज्यादातर आकार था। हमने जन्म से ही आकार को अनुभव किया, आकार को देखा, आकार से प्यार किया, आकार से नफरत की, आकार को चाहा या आकार का तिरस्कार किया। हम पले बढ़े आकार में। हमने भाषा सीखी, वो आकार की थी। ये आकार की भाषा से हम पूरी तरह गुथे हुए हैं। अब ये सब्जेक्ट जो निराकार का है, इसकी भाषा ही अलग है। तुम जब वो भाषा जानते ही नहीं, तो तुम्हारी आकार की भाषा की प्रतिध्वनि वहां तक पहुंचेगी कैसे? बीच में एक ट्रांसलेटर चाहिए। तुम्हारे आकार की जो भाषा है, उस भाषा को कन्वर्ट करके निराकार तक पहुंचाने वाला कोई ना कोई चाहिए। तुम जानते हो, जब यूएन में या विदेशों में जब बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, वहां जब भारत का कोई व्यक्ति हिंदी भाषा में बोलता है, तो वहां एक और व्यक्ति खड़ा होता है, उसे अनुवादक कहते हैं। वो हिंदी से उसको अंग्रेजी में अनुवाद कर देता है, ट्रांसलेशन कर देता है, तो वो अंग्रेजी जानने वालों को भी समझ में आ जाता है। अनुवादक का होना, ट्रांसलेटर का होना महत्वपूर्ण है। समझ लो, हिंदी बोलने वाला, हिंदी समझने वाला अपनी बात को नहीं पहुंचा सकेगा उन अंग्रेजी समझने वाले लोगों तक, अगर बीच में अनुवादक को हटा दिया जाए।
अनुवादक किस व्यक्ति का नाम है, ट्रांसलेटर में क्या विशेषता है, क्या वो सिर्फ हिंदी जानता है? नहीं, वो अंग्रेजी भी उतनी ही जानता है जितनी हिंदी जानता है। तो वो तुमसे हिंदी में सुनता है और अंग्रेजी अनुवाद करके अंग्रेजी जानने वालों तक पहुंचा देता है। तुमने पूरी जिंदगी, आपने पूरी जिंदगी आकार की भाषा को समझा है। इसको एक और उदाहरण से समझ लेना। हम कहते हैं दिल में प्यार है, दिल में नफरत है, दिल में वैराग्य है, दिल में आसक्ति है। हम दिल का नाम लेते हैं और यह वाकई बात है कि दिल में जब प्यार जागता है तो रोया रोया पुलकित होने लगता है, एक खुशी आती है। दिल में जब कहीं कोई वितृष्णा आती है, नफरत आती है, तो परेशानी होती है, बेचैनी होती है। कभी किसी ने प्रयोग किया, आदमी का पोस्टमार्टम करके उसका दिल निकाल करके टेबल पर रख दिया और उसने बहुत ढूंढा कि यह उस आदमी का दिल है जिसके दिल में प्यार ही प्यार भरा हुआ था, या ये उस आदमी का दिल है जिसके दिल में नफरत ही नफरत भरी हुई थी। लेकिन वहां टेबल पे जब उसने दिल निकाल के रखा, वहां ना प्यार था ना नफरत थी। उसने टटोल के देखा तो वो हवा फेंकने वाला एक यंत्र के सिवाय कुछ ना था जो हवा को पंप कर रहा था। एक तरफ से हवा लेता था, एक तरफ से हवा फेंकता था, रक्त लेता था, रक्त फेंकता था। इसके अलावा ना वहां प्यार मिला ना नफरत मिली। जबकि सारी जिंदगी जिसके सीने में दिल धड़का, उसने कभी दिल में बहुत प्यार महसूस किया, कभी नफरत महसूस की, कभी आसक्ति और कभी वैराग्य। हैरान हूं, आप भी हैरान होंगे कि जब उस दिल को निकाल के टेबल पर रखा गया तो बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े साइंसदान, वैज्ञानिकों को वहां न प्यार नजर आया न नफरत नजर आई। ये मैं भाषा के परिवर्तन की बात बता रहा हूं। अब ये जो दिल टेबल पे रखा है, इसकी रासायनिक भाषा है। इसकी भाषा है कि यह मांस का एक लोथड़ा है, इसमें खून कितना है, हवा कितनी पंप हो रही है, ये सब भाषा अलग है। और इसमें जब ये जीवित था, जीवित व्यक्ति के शरीर में था, तब इसकी जो भाषा थी वो दूसरी थी। वो थी प्यार की भाषा, नफरत की भाषा, आसक्ति की भाषा, वैराग्य की भाषा। तो जब हम बात करते हैं कि निराकार, तो उस भाषा को हमने कभी सीखा नहीं। हम आकार की भाषा में जिए हैं, तो हमें उस तक अपनी भाषा, अपनी प्रार्थना, अपनी पूजा, अपनी इबादत को पहुंचाने के लिए मध्य में एक ऐसे आकार की जरूरत है जो प्रकटतः सामने से हमें आकार नजर आए, उसका सामने वाला हिस्सा आकार नजर आए, लेकिन जब हम उस पूजा और इबादत में प्रवेश करें तो वो हमें दूसरे छोर जो उसका होगा, वो निराकार होगा, वहाँ तक ले जाए। यही बीच के गुरु का काम होता है। गुरु, आपने सुना होगा, परमात्मा का दूसरा रूप है। गुरु सिर्फ परमात्मा का दूसरा रूप नहीं है, वो प्रकृति का भी प्रतिनिधित्व करता है। गुरु की यही विशेषता है कि वह सिर्फ परमात्मा नहीं है, उसका एक छोर परमात्मा है और दूसरा छोर प्रकृति आत्मा है। दूसरा छोर वो है जहां तुम प्रवेश कर सकते हो। अगर ये दो छोर ना हो तो गुरु के होने का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि गुरु को कहा गया वो निराकार स्वरूप है। ये बकवास ज्यादा करते हैं, जानते कम हैं। ये सतगुरु को रूप को भी नहीं समझे। सतगुरु वह सिद्ध पुरुष है जिसने ज्ञान में अपने को स्थित किया, तपस्या के द्वारा, तप के द्वारा, सत्य के द्वारा।
उसने सत्य की उपासना की जीवन भर, सत्य को जाना, समझा, सत्य में स्थित हुआ, और तब उसने वो गुरु का दर्जा प्राप्त किया। और इस दर्जे को कहते हैं अवतार। अवतार का अर्थ भी समझ लेना, आज बता देता हूं। अवतार कहते हैं अवतरण को, परमात्मा का अवतरण, यानी परमात्मा का नीचे उतरना। और परमात्मा का नीचे उतरना क्या है? परमात्मा जब साकार में स्थित होए तो उसे अवतार कहते हैं, अवतरण कहते हैं। सतगुरु या ब्रह्मवेत्ता नाम है अवतरण का। वो दूसरा छोर छू करके सामने वाले छोर में उपस्थित होता है, आकार वाले छोर में। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि ये ज्ञान, ये सिर्फ ज्ञान किसी काम का नहीं। अगर ये किसी आकार से प्रज्वलित नहीं हुआ, प्रतिध्वनित नहीं हुआ, अगर ये किसी आकार के द्वारा दिखाई ना दिया, आकार में प्रविष्ट ना हुआ, या किसी आकार ने वहां तक पहुंचने का प्रयास करके इसको पा ना लिया, ये आकार से निराकार की जो यात्रा है, जिसे जो संपूर्ण कर लेता है, उसका दर्जा ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मवेत्ता और गुरु का हो जाता है। गुरु नाम है साकार परमात्मा का। और इसे अच्छे से समझ लो कि परमात्मा सिर्फ निराकार है। जब हम कहते हैं साकार परमात्मा, तो वो किसी मूर्ति में ही उपस्थित होता है। वह मूर्ति साक्षात जीवन में भी होती है। वह मूर्ति द्वार है परमात्मा तक पहुंचने का। वह मूर्ति तुम्हारी भाषा को निराकार की भाषा में तब्दील कर सकती है। तो यहां बहुत महत्वपूर्ण है उस मूर्ति का होना। तभी कहा गया कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। मेरे नादान दोस्तों, जब ये जान गए हो, किसी तरीके से तुम्हें सूचना मिल गई है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, तो ये जानना भी जरूरी है कि वो गुरु घंटाल तो नहीं है। क्या वो वास्तव में निराकार सत्ता तक पहुंच रखने वाला साकार मूर्ति है अथवा नहीं? वह व्यक्ति महत्वपूर्ण है कि वो साकार से निराकार की अबाध यात्रा करा सके, और उसी को संपूर्ण पूर्ण सदगुरु कहा गया। पूर्ण सदगुरु की पहचान जरूरी है, और जब वो मिल जाए तब उसका अनुकरण जरूरी है। और अगर तुम्हें मिल जाए गुरु घंटाल, तालियां बजाता रहे, तुम्हें दिखाता रहे इश्क सूफियाना, खेल तमाशे, नाच गाने, जुड़ो जुड़ो जुड़ो, जो ये कहता रहे, वो परमात्मा का द्वार नहीं है। वो परमात्मा का साकार स्वरूप नहीं है। वो वह खिड़की नहीं है जहां से झांक करके तुम्हें परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। तपना पड़ता है, तपस्या का मार्ग है ये, भोग विलास का मार्ग नहीं है। वह जो तुमसे कह रहा है कादिर को देख लिया, कुदरत का मजा लो, वो व्यक्ति नहीं है जिसका एक छोर साकार में और दूसरा निराकार में हो। इसे अच्छी तरह समझ लेना जरूरी है। सदियों से हमारे देश में पीर पैगंबर अवतार उतरे, उन्होंने समाज को जोड़ा, उनकी साकार की भाषा को निराकार तक पहुंचाया। यही एक मार्ग था यात्रा का। यहां एक बात और बता दूं, तुम्हारी साकार की जो भाषा होती है उसमें मांग होती है, उसमें प्यास होती है, उसमें इबादत होती है, प्रार्थना होती है। वह जब
कन्वर्ट होकर के, भाषा का कन्वर्जन बहुत जरूरी है, निराकार तक पहुंचती है तो वो यात्रा संभव हो पाती है। यहां यदि तुम्हारी प्रार्थना ही गलत है, तुम्हारी इबादत का तरीका ही गलत है, अगर तुम्हारी प्रार्थना है इश्क सूफियाना, तुम्हारी इबादत है खेलो तमाशे करो नाचो गाओ, कादिर को देख लिया कुदरत का मजा लो, अगर ये लोफरगर्दी तुम करते हो और इसको प्रार्थना बनाना चाहते हो, तुम धोखा देना चाहते हो, पर्चियां काट काट के माल इकट्ठा करो, नाम लो परमात्मा का, तुम मानवता का नाम लो और बेशर्मों की तरह अपना चौखटा दिखा करके, अपना थोबड़ा दिखा करके जय जयकार करवाओ, 2 रोटी बांटो और 2000 बार जय जयकार करवाओ, तो ये तुम्हारी जो प्रार्थना है ये मखौल है। इसका जो ट्रांसलेशन होगा, इसका जो अनुवाद होगा, वो तुम पे कहर बन के बरसेगा। ये मत समझ लेना कि तुम्हारी रग रग को वो निराकार सत्ता जानती है। तुम जो तमाशे कर रहे हो, खेल तमाशे, महफिलें सजा रहे हो, आओ कर ले संगत, गीतकार चढ़ता है स्टेज पर, 4 बोल बोलता है, नीचे उतर के पूछता है ठुमक ठुमक के कैसा लगा मेरा गीत, गीतकार घोषणा करता है मेरा नंबर 1 गीत आ गया, तबले बड़े जोर से बजाए जाते हैं, बाजे बड़े जोर से बजाए जाते हैं, और ये सब जो भाषा है, इस भाषा के पीछे जो तुम्हारा छिपा हुआ है दिखावा, छल, कपट, मान वड़ियाई की ख्वाहिश, ये सब तुम्हारी प्रार्थना नहीं है। इनका ट्रांसलेशन वैसा ही होगा जो तुमने बोला, वही ट्रांसलेशन साकार से निराकार होके पहुंचेगा। तो यहां 2 चीजें समझ लेना कि तुम अपनी भाषा में प्रार्थना क्या कर रहे हो, कौन सी पूजा कर रहे हो। एक तो उसको नियंत्रित होना, उसका पवित्र होना, उसका सौम्य होना, सरल होना जरूरी है, और दूसरा उसका साकार से निराकार की यात्रा कराने वाले बीच के बिचौलिए का होना जरूरी है। तुम दोनों तरफ भटक गए हो क्योंकि बिचौलिया ठीक नहीं मिला। बिचौलिया मिला तुमको इश्क सूफियाना, भोग और वासनाओं में डूबा, उसने तुम्हें भी यही सिखा दिया, कादिर को देख लिया कुदरत का मजा लो, और तुम मजीरे बजा रहे हो कि मिल गया मिल गया मिल गया, हमें निराकार मिल गया, हमें परमात्मा मिल गया। ये तुम्हारे 2 कौड़ी काम नहीं आएगा, क्योंकि एक तो तुम्हारी भाषा बेहूदी, और वो बेहूदी बातें ट्रांसलेशन होकर के पहुंचाने वाला बीच में व्यक्ति नहीं है, तो तुम उलझ गए हो, डगमगा गए हो, इस भव सागर में भटक गए हो। ये बात मैं स्पष्ट रूप से इसलिए कह रहा हूं कि मैं इसे जानता हूं। हमने देखा हमारे बीच में अवतरित हुआ था ब्रह्मवेत्ता, प्रज्वलित ज्योति, और उसको लोप होना पड़ा। लोप होते होते उस ज्योति ने स्पष्ट कहा कि राजमाता जी, यह मिशन अब वह मिशन नहीं रह गया। इसके भेद को समझना बहुत जरूरी है। कहीं किन्हीं कारणों से जो बीच में गुरु घंटाल आ गए थे, जो रिश्तेदार आ गए थे माल समेटने के लिए, उन्होंने दिग्भ्रमित कर दिया, दिशा परिवर्तन कर दी, और उस समाज को जिसको साधना में जुटना था, जिसे अपनी प्रार्थना करने का तरीका सीखना था, जिसे अपनी साकार प्रार्थना को ऐसा बनाना था और गुरु के आगे पेश करना था कि वो उसे निराकार तक पहुंचाए और यात्रा शुरू कराए, वो प्रार्थना की भाषा बदल दी गई। कटा पर्ची, अरे भगत तेरे सारे काम हो जाएंगे, कटा पर्ची, ये चरण पड़े कर सेवा, 1 लाख की पर्ची कटा, 2 लाख की पर्ची कटा, और तो और इसमें उस अवतरित हुए हमारे सदगुरु को भी कठपुतली बनाने की कोशिश की गई। गुरु को भ्रमण कराया जाता था और छदम भेष में पीछे से लुटेरे खड़े होते थे, कटा पर्ची 1 लाख की, 2 लाख की, तेरे यहाँ चरण डले हैं। तो ये सब एक खेल तमाशा बन गया, और ये सारे खेल तमाशे और आगे बढ़े, जय जयकारें कराई गई,
मुझे अच्छे से मालूम है, मेरे खिलाफ एक मुकदमे में बेशुमार सर्टिफिकेट जमा किए गए कि हमको तो साहब मेयर ने सर्टिफिकेट दे दिया, फला म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन था उसने सर्टिफिकेट दे दिया, फला ने हमको ब्रह्मज्ञानी कह दिया। ऐसे बेशुमार 2 कौड़ी के कचरा सर्टिफिकेट इकट्ठे करके पेश किए गए कि देखो हमारा कितना नाम है, हमारा यूएनओ में नाम है, हमने कितने कांड कर रखे हैं, देखो हमारा कितना नाम है। तो ये जो भाषा थी ये बदल गई, ये दिखावे की भाषा, ये उचक उचक करके कंधे उचका उचका करके ये बताने की भाषा कि देखो हम हैं और हम कितने महान हैं, ये महान बनने की भाषा, ये अपने आप को बड़ा दिखाने की, हम दुनिया में कुछ बड़े हैं, कुछ महत्वपूर्ण हैं। ये घटिया भाषा समाज को सिखा दी गई कि लोगों तुम तो परमात्मा के जानने वाले हो, वो तो संसारी है। ये भाषा बड़ी गलत सिखा दी गई। नतीजा क्या हुआ कि हमारे बीच में जो आया था, जो हमको प्रार्थना में डालता, प्रार्थनाएं सिखाता, जो हमें छोटा बनाता, हमें छोटा बना करके उस विशाल की यात्रा कराता, वह भी निराश हो गया, क्योंकि अब उसे उसके सामने कोई भी साधक जो भाषा बोलता वो प्रार्थना की भाषा थी ही नहीं, तो उसके लिए सब कुछ बेकार हो गया और वो लोप हो गया। इस लोप होने के लिए एक बड़ी हद तक वो पैरोकार जिम्मेवार हैं जिन्होंने समाज को दिशाहीन कर दिया, अंधविश्वास में झोंक दिया। कटा पर्ची, भगत तेरा कल्याण होगा, चरण डलवाओ, पैसा इकट्ठा करो, बिल्डिंग फंड, सुपर बिल्डिंग फंड, महा बिल्डिंग फंड, गुरु बिल्डिंग फंड, महागुरु बिल्डिंग फंड, ये समागम फंड, ये सत्संग फंड, ये महिला फंड, ये बाल फंड, ये अला फंड और ये फला फंड। इन्होंने संस्था को फंडों की संस्था बना दिया और सदगुरु लोप हो गया। अब जब हमारे सामने सदगुरु लोप है, यहां ध्यान से समझ लेना, गिने चुने लोग, मैं उन गिने चुने लोगों के चरणों में नतमस्तक हूं जो ये यात्रा करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी प्रार्थना फिर से जिंदा हो उठे। वो प्रार्थना, उसका अनुवाद कैसे हो वो उपाय बताऊंगा। उसका अनुवाद, वो तत्व तुम्हारे अंदर ही बैठा है, वो बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि इसकी जो शुरुआत है प्रार्थना, उसको समझ लो। साकार से निराकार की प्रार्थना, निराकार से साकार की यात्रा तुम कर चुके हो। इस यात्रा में तुमने स्वप्न देखे, कल्पनाएं देखी, संसार देखा, भवसागर देखा, उलझना उलझाना देखा, मकड़ी का जाला देखा, तुमने संसार के भोगों में उलझ उलझ के देखा। ये यात्रा तो तुम कर ही चुके हो। और जब तुम्हें अचानक ख्याल आता है कि हमें ये यात्रा तो उलझा रही है, ये तो हमें 84 लाख में ले जा रही है, तो तुम मुंह मोड़ के अंतःकरण की यात्रा शुरू करना चाहते हो, जिसके लिए जरूरी है मध्यस्थ का होना। जब मैं मध्यस्थ की बात करता हूं तो साकार का होना जरूरी है। और ये साकार समझ लेना कि जब शरीर में गुरु है तो उसे पहचान लेना, और जब गुरु लोप हो जाए तो पूरे विश्वास से कहता हूं, दावे से कहता हूं कि अपने गुरु की मूर्ति की स्थापना कर लेना। मूर्ति के सिवाय कोई उपाय नहीं है। चूंकि जब मैं मूर्ति बोलता हूं तो ये गुरु घंटाल मेरा बड़ा विरोध करते हैं। इनका हलवा मांडा खत्म होता है, इनकी पर्चियां कोरी रह जाती हैं, कटती नहीं है, माल इकट्ठा नहीं होता। तो आज मुझे मूर्ति के संबंध में भी आपको बताना होगा कि क्यों आवश्यक है, जब गुरु लोप हो जाए तो गुरु की मूर्ति आवश्यक है। उस विषय में अभी थोड़ा सा समय और लूंगा, फिर आपसे विदा लूंगा। आपने कभी सोचा है, जब ये 5-6 फुट का कद सदगुरु के रूप में हमारे सामने होता है,
इस शरीर का जो निर्माण है वो उसी लौकिक रक्त मांस मज्जा का होता है, वही वस्त्र होते हैं, वही खाल होती है, वही हड्डियां होती हैं। शरीर तो वही होता है जो हमारे पास होता है। इस मूर्ति में तो कोई विशेषता है नहीं। विशेषता है कि हमारे सामने तो साकार शरीर होता है, ठीक वैसा जैसा हमारा है, लेकिन इसका जुड़ाव अनंत से होता है। तो ये काम करता है एक खिड़की का। हम खिड़की से प्रवेश करते हैं और अनंत सागर की यात्रा पे निकल जाते हैं। साकार मूर्ति के रूप में उपस्थित होता है सदगुरु, तो उसका ये काम होता है। कभी विचार किया है कि हजारों सालों में जब हमारे पीर पैगंबर लोप हो गए तो हम लोगों ने उनकी मूर्ति की स्थापना क्यों की? यह बहुत महत्वपूर्ण है। मूर्ति प्रवेश द्वार का काम कर जाती है। बहुत से लोग मूर्ति के बारे में कटाक्ष करते हैं, यह तो पत्थर की मूर्त है। वो जानते ही नहीं काम मूर्ति ने नहीं करना। मूर्ति से पहले उपस्थित है तुम्हारी प्रार्थना। तुम जो क्षुद्र होने की, अपने को मिटाने की, अपने ना होने की घोषणा करने की जो प्रार्थना कर रहे हो, महत्वपूर्ण वो है। और फिर दूसरे नंबर पे महत्वपूर्ण है वो मूर्ति। मूर्ति और सदगुरु के गुणों के विषय में मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम हैरान रह जाओगे कि दोनों में एक ही गुण है। मूर्ति रिएक्शन नहीं करती, आपके भाव को यूं की त्यों ग्रहण करेगी, पार निकल जाने देगी, पलट के जवाब नहीं देगी। सदगुरु जो सच्चा गुरु होता है, जब आप उसके आगे प्रार्थना करते हो, प्रत्युत्तर नहीं देता, आपको जवाब नहीं देता। वह भी शांत होता है एक मूर्ति की तरह। वो कोई रिएक्शन नहीं करता, वो प्रवेश होने देता है तुम्हारी प्रार्थनाओं को, बल्कि उनको थोड़ा सुधार करके यात्रा करा देता है कि अनंत तक की यात्रा में तुम्हारी प्रार्थना पहुंच जाए। लेकिन यहां सावधान रहना, समाज में गुरु घंटाल बहुत हैं, ये इश्क सूफियाना बहुत हैं, ये नाचते हैं, गाते हैं, नचाते हैं। ये तुम्हारी प्रार्थनाओं को पार नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये आर पार नहीं है। यहां दीवारें हैं इच्छाओं की, वासनाओं की, तृष्णाओं की। यहां दीवारें हैं जय जयकार कराने की, या दीवारें हैं बड़ा होने की, दिखावा करने की। 1000 रोटी बांटी जाती है, 10,000 जय जयकारे करवाए जाते हैं, यहां दिखावा है। यहां 1,000 रुपए के बेड लगा करके घोषणाएं की जाती हैं, दिखावा है। यह हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया जाता है, और जब ऊपर से चमाट पड़ती है कि तुमने क्या किया मानवता के लिए, 5 करोड़ की रोटी बांटी जाती हैं, 10 करोड़ के पोस्टर छापे जाते हैं। तो ये गुरु घंटाल से सावधान रहना। ये कादिर को देख लिया, कुदरत का मजा लो, ये गुरु नहीं है, गुरु घंटाल है। मैं जानता हूं मैं बहुत बड़ी घोषणा कर रहा हूं, पर पूरे विश्वास से कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने सदगुरु का सच्चा, बिल्कुल ही सच्चा भक्त हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं। वहां दीवार है, वहां दीवार है इस बात की कि स्टेज पे खड़ा होकर के गुरु घंटाल सब काम रुकवा देगा। पहले कहेगा देखो हमारा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया है। वहां इच्छाएं हैं, वहां वासनाएं हैं। तुम कैसे ये मूर्खता कर सकते हो, कैसे नादानी कर सकते हो कि जहां इच्छाएं वासनाएं पहले ही भरी पड़ी हैं, तुम उसको मूर्ति मान करके वहां प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी प्रार्थना तो टकरा के वापस लौट आएगी, आगे जाएगी ही नहीं। और बहुत संभावना है कि अगर वहां इच्छाएं वासनाओं से भरा हुआ कोई साकार मूर्ति तुम्हारे सामने गुरु घंटाल के रूप में है, तो बहुत संभावना है कि तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी इबादत
वह भी इच्छा और वासनाओं से युक्त होकर के सड़ी गली अवस्था में पहुंच जाए। तो जैसा मैंने कहा था, साक्षात सदगुरु और मूर्ति, हाथों से बनाई गई मूर्ति की ही बात कर रहा हूं। तुमने सुना होगा मूर्ति, और मूर्ति का विसर्जन भी सुना होगा। मूर्ति का आरंभ होता है हाथों से बना करके, श्रृंगार करके, और अगला कदम है उसमें अपनी प्रार्थनाओं को प्रवेश कराना, अपनी प्रार्थनाओं को। तो जब मैं मूर्ति की बात करता हूं, तुम अपने इष्ट देव की, अपने गुरु की, सदगुरु की मूर्ति बनाते हो, तो तुम उसकी यादों में डूबने लगते हो। वो उसकी छवि होती है, उसकी निंदा मत करो। मूर्ति कह करके उसको तिरस्कृत ना करो। वो तुम्हें याद दिलाती है तुम्हारे गुरु की, और वो जो याद है वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को शुद्ध करती है। तब तुम नतमस्तक होकर के सावधानी के साथ प्रार्थनाएं करते हो, मैं कुछ नहीं मेरे प्रभु, मुझे इस यात्रा पे ले चल, मैं संसार सागर में घिर गया हूं मेरे प्रभु। अथवा संसार के किसी संकट में पड़े प्रार्थना करते हो, प्रभु ये मेरा तन, ये मेरा जन्म में, ये मेरा जिस्म और ये मेरा जीवन इस संकट में है, प्रभु इस संकट से निकाल कर अपनी यात्रा में ले चल। जब ये प्रार्थनाएं दुनियावी कारणों से अथवा परमार्थ के कारणों से करते हो, दोनों ही कारणों से ये प्रार्थनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तो मूर्ति बाद में, पहले आपकी प्रार्थना। अब मूर्ति और सदगुरु में कौन से गुण एक जैसे हैं? ना सदगुरु प्रत्युत्तर देता है, ना वो तुम्हारी प्रार्थनाओं पर नाक भौं से कोड़ता, ना सदगुरु तुम्हें बेवकूफ बनाता कह करके कि लो हमारा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया है, भक्तों जुड़ो, कटाओ पर्चियां, सेवा करो, बढ़ चढ़ के सेवा करो। ना तो वो माल इकट्ठा करता, ना मूर्ति तुमसे कहती कि ला भगत दे दे, पर्ची कटा ले। ये निरुत्तर साकार मूर्तियां सिर्फ तुम्हारी प्रार्थना को सघन हो जाने का मौका देती हैं। तुम्हारी प्रार्थना सघन हो जाती है, तुम गुरु की स्मृति में भरे, और जब तुम अचानक प्रार्थना बन जाते हो, तुम खुद भी खो जाते हो। तुम्हें याद होगा कि मीरा कृष्ण की मूर्ति के आगे नाच उठी थी। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, ये पत्थर की मूर्ति के आगे नाच रही है। मगर मीरा क्या कह रही थी? कहती है मुझे तो मूर्ति नजर ही नहीं आ रही, मुझे तो कृष्ण नजर आता है। मीरा से पूछा तू कौन? तो वो कहती है मैं भी कृष्ण हूं, मुझे तो मीरा भी नजर नहीं आ रही, कृष्ण ही नजर आ रहा है। वो जिस कृष्ण की बात कर रही है वो पत्थर की मूर्ति नहीं है। तो मैं जब मूर्ति की बात करता हूं तो तुम्हारी प्रार्थना का सघन होना जरूरी है, इतना ज्यादा कि तुम भी खो जाओ और उसमें वो मूर्ति भी खो जाए। मगर मूर्ति का आरंभ जरूरी है। तुम्हें उस यात्रा की शुरुआत कराएगा कौन? तुम्हारे सदगुरु। सदगुरु की जो मूर्ति की छवि होगी वो तुम्हें मोड़ के ले चलेगी उसकी यादों की तरफ, उसके जीवन की तरफ। तुमने सुना होगा कि मूर्ति में देवता प्रतिष्ठित होते हैं। वो मूर्ति में इसलिए नहीं प्रतिष्ठित होते कि वो विशेष पत्थर की बनी है या विशेष धातु की बनी है। वो मूर्ति में प्रतिष्ठित इसलिए होते हैं कि तुम्हारी प्रार्थना बलवान होती है, सघन होती है, तुम्हारी प्रार्थनाओं में जान होती है, तुम्हारी प्रार्थना खुद वेग के साथ, तूफानी वेग के साथ आगे बढ़ती हैं। तुम्हारी प्रार्थनाओं में आंसू होते हैं, दर्द होता है, करुणा होती है। ये तुम्हारी प्रार्थनाओं के कारण देवता प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो आज जब मैं अंत में आना चाहता हूं, बात लंबी हो जाएगी। मूर्ति प्रत्युत्तर नहीं देती, वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सघन करने का कारण बन जाती है। और उस मूर्ति के द्वारा जो तुम्हारी यादों में आता है वो आता है तुम्हारा सदगुरु, तुम्हारा अवतार, तुम्हारा पैगंबर, उसका जीवन, उसकी यादें। उन यादों से तुम अभी घिरे हुए हो। तुम वो लोग हो
जो इस वक्त अगर सदगुरु की मूर्ति की स्थापना करोगे तो तुम्हारी यादों के कारण, तुम्हारी प्रार्थनाओं के कारण वो सदगुरु की शक्ति उन मूर्तियों में स्थित हो जाएगी, प्रतिष्ठित हो जाएगी, उन मूर्तियों में उतर आएगी। और ऐसा हजारों साल से हम देख रहे हैं, सनातन युग से देख रहे हैं कि मूर्तियों ने बड़े चमत्कार किए हैं, लौकिक भी और पारलौकिक भी। आज पूरे विश्वास के साथ मैंने वायदा किया था कि तुम्हें रास्ता बताऊंगा। तुम जो जुड़े हुए हो ज्ञान से, इसके लिए तुम्हें साकार प्रतिबिंब जरूरी है। क्या तुमने कभी अपनी एक आंख से खुद को कभी देखा है? बिना दर्पण के क्या तुम खुद को देख सकते हो? तुम्हारी आंख जो दुनिया को देख रही है, क्या वो स्वयं को देख सकती है? दोस्तों, ठीक इसी तरीके से तुम जो आत्मा स्वरूप हो, तुम स्वयं को दर्पण के बगैर ना देख सकोगे। वो दर्पण या तो साकार अवतार रूप में, शरीर रूप में उतरता है, और जब वो लोप हो जाता है तो वो दर्पण तुम खुद निर्मित करते हो। तुम जो निर्मित करते हो उसे मूर्ति कहते हैं। पत्थर की मूर्ति, किसी भी धातु की मूर्ति जब तुम अपने हाथों से बना के या कोई संवारता है, और जब तुम्हारी यादें घेर लेती हैं उस मूर्ति को, तुम्हारी ऊर्जा सघन हो जाती है, प्रार्थना सघन हो जाती है। और खास तौर से तुम्हारे सामने तो ये बड़ा अच्छा अवसर है, तुम जो जुड़े थे गुरु की यादों से, तुमने आंखों से देखा। आज के युग में आने वाली पीढ़ियों के लिए तुम ये भेंट दे सकते हो, जिंदा रख सकते हो उस शक्ति को, प्रतिष्ठित कर सकते हो उस शक्ति को। और यात्रा जो भटक गई है, जो इश्क सूफियाना बन गई है, भोग विलास, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, खेल तमाशे, कपिल शर्मा शो, नंगे फैशन शो, दुनिया भर का गंद आ गया है। घोर भ्रष्टाचार और दौलत इकट्ठे करने की जो होड़ बन गई है, तुम इस यात्रा को मोड़ सकते हो। तुम्हारे सामने अवसर है, बशर्ते कि पहचान लो सदगुरु लोप हुआ और उसकी जगह गुरु घंटालों ने ले ली। जब तुम ये पहचान जाओगे तो तुम्हारी यादें प्रेरित करेंगी कि तुम अपने गुरु से जुड़ो। तो जब गुरु लोप है शरीर करके, तो 5 तत्वों से उसका जो शरीर तुम्हारे सामने आया था, तुम उन्हीं तत्वों से स्वयं अपने हाथों से गुरु की मूर्ति का निर्माण कर सकते हो। तुम जिस सद्भावना से वो निर्माण करोगे, तुम जिस सघन प्रार्थना से पूजा करोगे, इबादत करोगे, ये जो पूजा है, ये जो इबादत है, दरअसल मूर्ति का विरोध करने वाले ये जानते ही नहीं कि मूर्ति आरंभ है पूजा का और अंत है लीन हो जाने का, यात्रा के अंतिम छोर तक पहुंच जाने का। मूर्ति तो बीच में विसर्जित हो जाती है। तुमने सुना होगा, एक प्रथा चली आ रही है, मूर्ति बनाते हैं, उसके बाद विसर्जन कर देते हैं। उसके पीछे वैज्ञानिक कारण यही है, अपने हाथों से मूर्ति बनाई, अपने आंसुओं से, अपनी यादों से, अपनी मुस्कानों से उसकी पूजा की, इबादत की, और पहुंच गए पार, मूर्ति का हो गया विसर्जन। मूर्ति नित्य प्रति विसर्जित होती है, तुम्हारी प्रार्थनाओं के साथ जन्म लेती है और विसर्जित हो जाती है। वह एक प्रतीक मात्र है। और मैं पूरे दावे से, विश्वास से आज आवाहन करता हूं कि वो जो गुरु की याद में डूबे हैं, उनको किंचित देर नहीं करनी चाहिए। उन्हें उन बाबा जी की मूर्ति स्थापित कर दो और डूब जाओ यादों में, प्रार्थनाओं को सघन बना दो। उसी प्रार्थना को कि प्रभु हमें इस यात्रा का आरंभ करा कि हम तेरे दूसरे छोर तक, अनंत तक पहुंच सकें। और इसके प्रमाण हैं हमारे रामकृष्ण परमहंस, काली माता की मूर्ति के आगे पुजारी हुआ करते थे। प्रमाण है मीरा, जो कृष्ण की मूर्ति के आगे नाचती थी। सूरदास, तुलसीदास, जो भगवान राम के भगत थे,
ये सब निष्प्रयोजन नहीं है। हम इनके उदाहरण आज भी देते हैं, तो हम मूर्ति को कैसे तिरस्कार कर सकते हैं? तो मैंने वायदा किया था मार्ग बताऊंगा। मेरे दोस्तों, अब एक ही मार्ग है, अपने हाथों से निर्मित करो या हासिल करो और मूर्ति के सामने सजग होकर के अपनी प्रार्थनाओं में डूब जाओ। वो प्रार्थनाएं मौलिक होनी चाहिए, वो प्रार्थनाएं भोग विलास और तृष्णाओं में डूबी हुई बनावटी नहीं होनी चाहिए। उन प्रार्थनाओं में संसार की मांग है तो हो, फर्क नहीं पड़ता, पर दिखावा और बनावट नहीं होनी चाहिए। तो वह मूर्ति वही कार्य करेगी जो साकार सद्गुरु उपस्थित होकर करता है। आज के लिए इतना ही। कोई प्रश्न किसी के दिल में है तो मुझे वो संपर्क करके उसका उत्तर ले सकता है। मैं आपका सेवक आपके चरणों में नमन करता हूँ।